आवाज जा रहा है? यस सर। यस सर। चलिए तो आज 10th डी वाले को सिविक्स पढ़ाएंगे और अध्याय 3। और अध्याय 3 का पॉइंट होगा दलित पैंथर्स। जी हाँ, दलित पैंथर्स। तो आज हम बताएंगे आप लोग को कि दलित पैंथर्स क्या है। सबसे पहले दोनों शब्द को जानते हैं। ये दलित जो होते हैं ये हमारे समाज के इन लोगों के, पिछड़े लोगों का एक वर्ग का नाम है जो काफी पिछड़े होते हैं। इसमें मुख्य रूप से अछूत वर्ग को रखा गया था। और पैंथर्स बाघ से संबंधित है। बाघ का ही दूसरा नाम या कहे उसके बच्चे का नाम पैंथर्स है। तो मैं बता दूं आप लोग को 1972 ईस्वी में 1972 ईस्वी में महाराष्ट्र के दलित युवाओं ने एक संगठन बनाया था। उसी का नाम रखा था दलित पैंथर्स। अब क्यों संगठन बनाया था, इसका क्या उद्देश्य था, वो सुनिए। ये संगठन बनाने की नौबत महाराष्ट्र के युवकों को इसलिए पड़ा क्योंकि संविधान के द्वारा भारत में सभी लोगों को एक समान अधिकार दिया गया है। लेकिन यहाँ पर शायद सभी लोग जानते होंगे कि आज भी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हमारे समाज के कुछ वर्ग ऐसे हैं जिसको बहुत चीजों से वंचित किया जाता है। लेकिन आज से कुछ दिन पहले तो हमारे समाज के बहुत सारे ऐसे लोग थे जिसको बहुत सारे अधिकार से वंचित रखा गया था, जबकि संविधान में दिया गया था कि सभी एक समान है। लेकिन यहाँ के लोगों के द्वारा उसे कई अधिकारों से वंचित रखा जा रहा था। तब महाराष्ट्र के दलित युवाओं ने संविधान में जो अधिकार था उसके अनुसार दलितों को अधिकार दिलाने के लिए एक संगठन बनाया था जिसका नाम था दलित पैंथर्स। और इस संगठन के प्रयास से दलितों के स्थिति में बहुत हद तक सुधार लाया गया था। बहुत सारे दलित को तो मालूम भी नहीं था कि मेरा क्या अधिकार है, लेकिन इस संगठन के माध्यम से दलितों को जागरूक किया गया, उसके अपने अधिकार को बताया गया और फिर उसके जो अधिकार का हनन हो रहा था उसके विरुद्ध लोग खुद ही आवाज उठाने लगे। और फिर दलितों का जो अन्य हमारे समाज के वर्ग शोषित कर रहे थे, उससे घृणा कर रहे थे, उसमें कमी आया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दलितों के उत्थान में ये दलित पैंथर्स जो संघ है, जो संगठन है, उसका अहम भूमिका है। क्या समझ गए इसको? सर चिपको आंदोलन नहीं लिखा है। चिपको आंदोलन इससे पहले आप ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं, तो सेम ही चीज में होता है, इसलिए वो नहीं लिखा है। उसके बाद वाला पॉइंट था ये, इसलिए उसमें तो पढ़ा ही चुके थे ना, इसलिए नहीं लिखा। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, दलित पैंथर्स में कोई दिक्कत नहीं ना। हेलो, नो सर। चलिए तब इसको नोट कीजिए आप। देखिए 1972 ईस्वी में महाराष्ट्र के दलित युवाओं ने 1972 ईस्वी में महाराष्ट्र के दलित युवाओं ने एक संगठन बनाया जिसका नाम दलित पैंथर्स रखा। पैराग्राफ चेंज। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य दलित समुदाय को संविधान के अनुसार मान सम्मान और अधिकार दिलाना।
इसके द्वारा दलितों के साथ हो रहे छुआछूत जैसे व्यवहार पर रोक लगाया और दलितों को अपने अधिकार के प्रति जागरूक किया गया। तो इस तरह से आप इसको समझ भी गए और लिख भी दिए। अब अगर इसमें किसी भी तरह का दिक्कत है आप हमसे पूछ सकते हैं जी। सर एक बार फिर से बोलिए। जी बोलिए। सर एक बार फिर से बोलिए ना। किस चीज को फिर से बोलेंगे? सर ये रिवाइज कर दीजिए, दलित पैंथर्स। आपको कहाँ छूटा बताइए ना, उसके बाद हम बोल देते हैं। प्रति जागरूक किया, उसके बाद सर प्रति जागरूक किया गया, बस यही लास्ट है। प्रति जागरूक किया गया, उसके बाद बोले ना इस संगठन का मुख्य उद्देश्य। नहीं जागरूक किया गया, वहीं पर लास्ट है। तो लास्ट लाइन वहीं पे लास्ट। जी आप तो लास्ट लाइन बोले जी, तो लास्ट लाइन हो गया। और कोई और किसी को किसी भी तरह की दिक्कत? चलिए तो लगता है आप लोग को दिक्कत नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। बस अगला पॉइंट थोड़ा जल्दी बता दीजिए तो कोई क्या होगा अगला पॉइंट? अगला पॉइंट है भारतीय किसान यूनियन। जी भारतीय किसान यूनियन है अगला पॉइंट। आप लोग भी कॉपी में लिखिए तो नोट कीजिए। तो भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन। मेरे भाई नाम से ही पता चलता है कि किसान से ही संबंधित होगा ये, और है भी। ये किसान से संबंधित ही एक संघ है किसानों का, उसी का नाम है ये भारतीय किसान यूनियन। बस आप लोग लिख के पेन नीचे रखिए और एक बार समझ लीजिए इसके विषय में, फिर हम आपको बताएंगे। मेरे भाई 1980 के दशक में अथवा 1988 ईस्वी की बात है, महेंद्र सिंह टिकैत, जी हाँ महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारत के किसानों ने, खास करके पंजाब हरियाणा के किसानों ने एक संगठन बनाया, एक संघ बनाया जिसका नाम रखा भारतीय किसान यूनियन। और इस यूनियन की क्या मांग थी वो थोड़ा सा सुन लीजिए। सबसे पहला मांग था इसका गारंटी युक्त सस्ती बिजली उपलब्ध कराना। जी किसान खास इधर तो नहीं, पंजाब तरफ, उधर हरियाणा तरफ, उधर उत्तर प्रदेश तरफ, ये सब मुख्य रूप से किसान की सिंचाई का साधन जो है बिजली है। तो पहला मांग था इसका गारंटी युक्त सस्ती बिजली उपलब्ध कराना। दूसरा मांग था किसानों के जो बकाया कर्ज है उसको माफ करना। और तीसरा मांग था किसानों के लिए पेंशन योजना आरंभ करना। जी हाँ, किसान कह रहे थे कि हम भी तो इस देश के लिए ही काम कर रहे हैं ना, इस देश के लिए ही तो अनाज उपजा रहे हैं ना। जब अन्य किसी काम में भारत के लोग लगे रहते हैं, वो जब वृद्ध हो जाते हैं, काम करने के लायक नहीं होते, तो उसको पेंशन मिलता है और बुढ़ारी तक उसके पेंशन के लोभ से उसका सेवा सत्कार होता है। और जब किसान बूढ़ा होगा तो फिर उसको कौन देखेगा? तब उन्होंने पेंशन योजना की मांग किया। तो और लास्ट वाला जो था, चार हो गया क्या? तीन हुआ। और चौथा मांग था मेरे भाई कि कृषि उत्पाद का अंतरराज्यीय आवाजाही पर जो प्रतिबंध लगा हुआ था उसमें ढील देना, उसे हटा देना। अर्थात
मैं बता दूं आप लोग को कि 1980 के दशक में एक राज्य से दूसरे राज्य आप अगर कृषि उत्पाद धान गेहूं चावल अगर लेके जाते थे तो टैक्स लगता था, उस पर कहीं कहीं पर तो बिल्कुल ही रोक ही लगा दिया जाता था। तो इसको कहा हटा दीजिए, ताकि जहां पर चावल गेहूं की कमी होगा हम वहां पर जाके महंगे रेट पर बेच के अधिक से अधिक मुनाफा करेंगे। यही 4 मांग था किसका? भारतीय किसान यूनियन का। तो शायद समझ गए होंगे कि महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में 1988 ईस्वी में भारत के किसानों ने, खास करके पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश के किसानों ने मिलकर एक संगठन बनाया था जिसका नाम था भारतीय किसान यूनियन। और इसकी 4 मांगे थी, मैंने जो अभी भी बताया। पहला मांग मैंने बताया था कि सस्ती बिजली और गारंटी युक्त बिजली उपलब्ध कराना। दूसरा मांग मैंने बताया था कि किसानों के बकाया कर्ज को माफ करना। और तीसरा मांग बताया था मैंने कि किसानों के लिए पेंशन योजना शुरू करना। और चौथा मांग बताया था मैंने कि कृषि उत्पाद के अंतर्राज्यीय आवाजाही पर जो प्रतिबंध लगा हुआ उसे हटा देना। तो क्या इसको समझ गए आप लोग? किसके नेतृत्व में सर? जी, किसके नेतृत्व में? महेंद्र सिंह टिकैत। महेंद्र सिंह टिकैत जी, ये है महेंद्र सिंह टिकैत, इसी के नेतृत्व। समझ गए ना? और किसी भी तरह का दिक्कत? क्या रे चांदनी, कोई दिक्कत है रे? नो सर। नहीं ना? तो नोट करवाएं इसको? यस सर। ठीक है, तो नोट कीजिए आप। देखिए 1988 ईस्वी में 1988 ईस्वी में महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश और देश के अन्य भागों के किसानों ने एक संगठन बनाया जिसे भारतीय किसान यूनियन कहा जाता है, जिसकी मुख्य मांगे निम्नलिखित थी। 1 नंबर में गारंटी युक्त सस्ती बिजली उपलब्ध कराना। दूसरा नंबर में किसानों के लिए पेंशन की व्यवस्था करवाना। तीसरा नंबर में किसानों के बकाया कर्ज को माफ करना। और चौथा नंबर में कृषि उत्पाद के अंतर्राज्यीय आवाजाही पर लगे प्रतिबंध को हटाना। और 5वां उद्देश्य था गेहूं और गन्ना के सरकारी समर्थन मूल्य जो था उसमें वृद्धि करना। तो इस तरह से भारतीय किसान यूनियन क्या था, इसको आप नोट भी कर लिए, समझ भी गए। और फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो बताइए आप, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जी बताइए, किसी भी तरह की दिक्कत? बकाया कर्ज होता है ना, जो पिछला वाला कर्ज होता है, किसान कर्ज देता है। एक लाइन छूट गया है सर। एक लाइन छूट गया। कौन छूट गया बताइए ना, फिर से ही करते हैं। उत्तर प्रदेश और देश के अन्य भागों के बाद देश के अन्य भागों के किसानों ने एक संगठन बनाया। देश के अन्य भागों के किसानों ने एक संगठन बनाया। तो समझ गए इसको? अगला पॉइंट बताइए। अगला पॉइंट बताइए। अगला है ताड़ी विरोधी आंदोलन। ताड़ी विरोधी आंदोलन। ताड़ी विरोधी आंदोलन हो गया है सर। हो गया है? कब लिखा है सर?
हाँ? यस सर हो गया है। यस सर हो गया है। किस विषय में लिखाए हैं? अच्छा अच्छा रुको ना मेरे भाई, ताड़ी विरोधी आंदोलन आप पुस्तक पढ़ लिए होंगे, ये लोग को नहीं पढ़ा है। सुन लीजिए ना, बिल्कुल सिंपल चीज है मेरे भाई। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये ताड़ी क्या होता है। वैसे इधर के सभी लोग परिचित होंगे ताड़ी। ताड़ का पेड़ होता है, खजूर का भी पेड़ होता है, उन्हीं के रस निकाला जाता है और उसी रस को कहा जाता है ताड़ी। और उसमें थोड़ा सा अल्कोहल की मात्रा होता है जिसको पीने से थोड़ा सा नशा आता है। तो ताड़ी समझ गए। अब मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि 1992 ईस्वी की बात है जी। 1992 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिला के दुबरघंटा गांव के लोगों ने नशीले पदार्थ के बिक्री पर रोक लगाने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया था। उसी आंदोलन का नाम था ताड़ी विरोधी आंदोलन। और इसके आंदोलनकारी जाके जो नशीला पदार्थ बेचने वाला दुकान था, जो दारू का दुकान था, उन दुकानों के पास जाके धरना देते थे और तब तक वहां से नहीं उठते थे जब तक उस दुकान को या तो हटा देते थे वहां पर सरकार, या उसको बंद करवा देती थी। और इस आंदोलन में अधिक से अधिक महिलाएं शामिल थी, इसलिए यह आंदोलन लगभग एक अच्छा रूप दिखाया था। इस आंदोलन के बाद सरकार मादक पदार्थ तथा नशीले पदार्थ के बिक्री पर को नियंत्रित किया था कि कहां दुकान खुलना चाहिए, कहां दुकान नहीं खुलना चाहिए। अर्थात इस पर पूर्ण रूप से सरकार कंट्रोल किया था, कहीं दुकान नहीं खोल देता था। जहां पब्लिक था, जहां विरोध होता था, वहां से दुकान तुरंत हटवा देता था। तो यही था ताड़ी विरोधी आंदोलन मेरे भाई। आज इसको नोट हम नहीं करवा पाएंगे, कल के क्लास में हम इसको नोट करवाएंगे। आज आपके समय समाप्त हो रहा है, अतः आज के क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं।